Welcome to Prague. Hey, what's up you guys? मेरा नाम है शिप्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जगह घुमाने वाली हूँ। ये बॉलीवुड है ना, इसने हम सब में कीड़ा डाला है। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो शिप्रा, बट सुनो मेरी बात। ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाके अपनी बॉलीवुड फिल्म में शूट करते हैं जहां हम सिर्फ सपने में पहुंच पाते हैं। एंड दैट्स हाउ माई यूरोपियन ड्रीम टुक प्लेस। तो चलो लेट्स घूमिए प्राग विद शिप्रा। मैंने एक के बाद एक इतनी बॉलीवुड फिल्में देखी हैं एंड मैंने तो ठान लिया था मुझे उन सब जगह पे जाना है। बन जाएगा। बट फिर कोविड आ गया, 2 साल तो गए। हाँ भाई, कैसी लगी? बट 2022 became the year जब मेरा सपना सच हुआ, क्योंकि मैं पहुंची यूरोप। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। यूरोप पहुंचे कैसे? तो सबसे पहले आपको शेंजन वीजा अप्लाई करना होगा, जिसको अराउंड 15 to 45 डेज लग जाते हैं। इसकी फीस अराउंड 8,000 रुपीज होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको इस पे पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, और वीजा अप्लाई के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट। आज जो हम कंट्री घूमेंगे वो यूरोपियन कंट्रीज की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज में से है, और वो है चेक रिपब्लिक। नाउ अनलाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पर क्रोना चलता है। प्राग, द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक, इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जहां आप 100 रुपए देंगे तो आपको 30 क्रोनास मिलेंगे। सो ये हम इंडियंस के लिए एक बजट फ्रेंडली नेशन भी है, एंड ऑफ कोर्स इट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो तो वन वे फ्लाइट अराउंड 25 से 30 हजार की होती है। फ्लाइट बुक करने से पहले एक बार स्काई स्कैनर पे चेक कर लेना टू टेल यू व्हिच वेबसाइट इज ऑफरिंग व्हाट प्राइस। अपने सिस्टम या फिर लैपटॉप से ही बुक करना फ्लाइट इन द इनकॉग्निटो मोड। और अगर आप ऑलरेडी यूरोप घूम रहे हो और आपका अब प्लान बन गया है यहाँ पर आने का, तो आप अपने पहले वीजा को देख लेना, चेक कर लेना कौन सी कंट्रीज अलाउड है, उसके बाद ही यहाँ पर आना। आने के लिए आप फ्लिक्स बस, इंटरसिटी ट्रेन या फिर फ्लाइट्स कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा, प्राग को ना यूरोप में प्राहा बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अरे आपने रॉकस्टार फिल्म देखी है? मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ, ऑफकोर्स देखी होगी। उसका वो जो सॉन्ग है ना, हवा हवा, वो भी यही प्राग में शूट हुआ है। चलो उस वाली लोकेशन पे लेके चलती हूँ। चार्ल्स ब्रिज प्राग का मोस्ट फेमस स्पॉट है। ब्रिज के दोनों साइड्स में बेहद खूबसूरत व्यूज थे ऑन द विल्टावा रिवर। ये एक ओल्ड रस्टिक सब ब्रिज है जिसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। फॉर्मर चेक किंग चार्ल्स IV, जिन्होंने ब्रिज बनवाया है, वो काफी सुपरस्टिशियस थे और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मानते थे। इसलिए ब्रिज की पहली ईंट एग्जैक्टली 5:31 AM 9 जुलाई 1357 को रखी गई। बट क्यों? जिससे कि ईयर, डे, मंथ, टाइम में इसको लिखें तो 1357-9-7531 ऐसा साइन बन जाए फॉर द गुड फॉर्च्यून। अरे कहना क्या चाहते हो? और तो और इस ब्रिज को हॉन्टेड भी कहते हैं, बट आई डोंट नो। इस ब्रिज को आने के लिए तो बेस्ट टाइम है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम पे आप ज्यादा क्राउड नहीं देखोगे एंड यू विल एंजॉय द ब्यूटीफुल सन। प्राग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूरोपियन डेवलप्ड सिटीज, और आज भी ऐसे कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हम देखने जा सकते हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अपने फेवरेट स्पॉट पे लेके चलती हूँ। ये है प्राग की 15th सेंचुरी में बनी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। Welcome to Prague. ये स्किप ही नहीं कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर। नाउ आई रियली लाइक्ड हाउ इट वाज लुकिंग, बट जब मैंने अच्छे से समझा I got so amused. अब किसी भी घड़ी की तरह ये हर घंटे बजती है, from 9 AM to 11 PM, but not in the way you would expect. खिड़की खुलती है, 12 chief disciples of Jesus Christ बाहर आते हैं one by one with character death, finishing off with a golden rooster crown. अब ये क्योंकि हर आवर में होता है तो आपको 15 मिनट पहले ही भीड़ जमा होते हुए दिखने लगेगी। जैसे ही शो खत्म हुआ सब ताली बजाने लगे। क्या माहौल हो गया था।
ये क्लॉक आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डे ऑफ द ईयर, द ज़ोडिएक साइन एंड द पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द स्टार्स। जब मैं वहां खड़ी हुई थी तो एक साइड में गाइड थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसी कहानियां हैं कि जो इस टावर के, इस क्लॉक के मेकर थे मास्टर हनुस, उनकी आइज बर्न कर दी गई थी कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना बना सके। आप मशीनरी देखने के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन डेक से व्यू लेने के लिए टावर के अंदर भी जा सकते हैं। उसका टिकट कुछ 250 क्रोना या फिर 800 रुपए के अराउंड है। और जब मैं यहाँ घूम ही रही थी तो मुझे लगा ये मैंने कहीं तो देखा है। एंड आई वाज राइट, ये ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग, उसकी भी कुछ सीन्स की शूटिंग यहीं हुई थी ओल्ड टाउन स्क्वायर में। हमने प्राग 2 दिन में कवर किया एंड आई थिंक ये पॉसिबल है। हमने जब अपना होटल लिया था तो वो ओल्ड टाउन स्क्वायर के पास में ही था। हालांकि वो हमारे नॉर्मल होटल से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव था, बट आई विल टेल यू कि वो हमें थोड़ा ज्यादा बजट में पड़ा, क्योंकि हमारा ओल्ड टाउन स्क्वायर से सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम बार बार जा सकते थे विजिट करने के लिए। एंड यूरोप में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना आसान नहीं है, यू नो, कैब्स करना एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, तो वॉक करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हमारे लिए एक कन्वीनियंट पॉइंट हो गया था, क्योंकि सारी लोकेशंस पास में ही थी। एंड अगर आपको थोड़ा दूर भी लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन का पास लेके ट्राम से भी ट्रैवल कर सकते हो, बट पुराने एरियाज में ना आपको फिर भी वॉक ही करना पड़ेगा, एंड विच आई थिंक इज वर्थ द एक्सपीरियंस, क्योंकि आप तभी अच्छे से प्राग घूम पाओगे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज हमारा होटल भाई बहुत लग गया था। ओल्ड टाउन स्क्वायर के पास में कई सारी मार्केट लेन्स हैं, वहाँ पे कुछ म्यूजियम्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो, सोवेनियर शॉप्स हैं तो आप वो खरीद सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा दूर वाली शॉप से खरीदना, बिकॉज दे माइट ऑफर यू बेटर प्राइसिंग। हमने अपनी सोवेनियर शॉपिंग हेवल्स मार्केट से करी थी, और बार्गेन सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप में भी बहुत चलता है, तो मेक श्योर टू सेव अ बार। वैसे तो यहाँ पे यूरोज इजीली एक्सेप्टेड हैं, बट हमने सेफ साइड पे ना क्रोनास कन्वर्ट करा लिए थे, तो अगर आप भी कन्वर्ट करवाते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप सारे क्रोनास यहाँ स्पेंड करके जाओ, क्योंकि ये कहीं और यूरोप में नहीं चलती है करेंसी। मुझे लगता है प्राग डायरेक्टर इम्तियाज अली की वन ऑफ द फेवरेट शूट लोकेशंस है, क्योंकि रॉकस्टार की शूट करने के बाद वो यहाँ पे फिर आए जब हैरी मेट सेजल की शूट करने के लिए। जो राधा सॉन्ग है ना, उसके कई सारे सीन्स प्राग पैलेस में और प्राग कैसल गार्डन्स में शूट हुए हैं। इनफैक्ट प्राग कासल को वन ऑफ द लार्जेस्ट कासल भी बोला जाता है। हम जब तक यहाँ पे पहुंचे थे तो कासल बंद हो गया था, तो सैडली हम अंदर नहीं जा पाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप अगर यहाँ पे अंदर जाना चाहते हो तो आप प्लीज पहले से टाइमिंग और टिकट दोनों देख के आना, बट आई थिंक 250 क्रोना अराउंड 800 रुपए तक की टिकट है। नाउ प्राग हैज अ डीप कनेक्शन विद आर्ट, फिर चाहे वो प्राग नेशनल थिएटर हो, रुडोल्फिनम द कॉन्सर्ट हॉल हो, यूनिक स्टाइल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग लाइक द डांसिंग हाउस हो, या फिर अ कंप्लीट वॉल डेडिकेटेड टू द लेजेंड सिंगर जॉन लेनन। आई थिंक इट्स अ पिलग्रिमेज फॉर द बीटल्स फैन। ये मलस्त्राना में फ्रेंच एम्बेसी के ऑपोजिट मिलेगी आपको। Although the wall has been repainted numerous times, but even today it's always covered in quotes and images and lyrics from his songs. प्राग में कई famous churches भी हैं, like St. Francis of Assisi Church, St. Vitus Cathedral, and the Church of Our Lady Victorious and the Infant Jesus of Prague Church. Now, Prague is also known for its unusual sculptures, like this one. सबको लगता है ये किसी रियल मैन के सुसाइड अटेम्प्ट को दिखाता है, बट एक्चुअली ये हैंगिंग मैन का स्कल्पचर डिपिक्ट करता है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड को, क्योंकि फ्रॉइड सफर्ड फ्रॉम अ फियर ऑफ हिज ओन डेथ। अब ये ढूंढना इतना आसान नहीं है, हमने 3 चक्कर करे, गूगल मैप्स ने खूब घुमाया, फिर जाके हमें मिला। सर्च स्वेक रेस्टोरेंट इन द ओल्ड टाउन ऑन द मैप, वहां पहुंच के ऊपर देखना, तब दिखेगा ये स्टैचू। बट दिस इज नॉट वन ऑफ इट्स काइंड। फेमस स्कल्प्टर डेविड सर्नी ने और ऐसे ही कई फ्लाइंग मैन विद अम्ब्रेला स्टैचू और ऐसे कई स्टैचूज बनाए हुए हैं ऑल ओवर प्राग। सो मेक अ लिस्ट एंड ट्राई टू सी एज मेनी एज पॉसिबल। बट नॉट ऑल ऑफ हिज वर्क वाज अप्रिशिएटेड। कह सकते हैं कि प्राग का मोस्ट हेटेड लैंडमार्क द ज़िस्कॉफ टावर भी चेक आर्टिस्ट डेविड सर्नी ने ही बनाया है। अब अगर आप ईस्टर्न यूरोप के टूर पर निकले हैं और पेरिस आपकी लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ पर आईफिल टावर का भाई पेट्रन टावर भी आ सकते हैं। ऑल्दो ये एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, बट इट रिजेंबल्स अ लॉट। आप इस टावर को क्लाइंब करके ऊपर भी जा सकते हैं विद अ स्पेक्टेक्युलर व्यू ऑफ द सिटी। अब जैसे हम लोगों को चाय बहुत ज्यादा प्यारी है ना, वैसे ही चेक के लोगों को बियर बहुत ज्यादा प्यारी है।
In fact, it is one of those nations with maximum beer consumption. और यहाँ पर एक exclusive beer spa भी बनाया गया है, so I think it's a very different and a unique must-have experience. Like I said in the start, प्राग की एक बजटेड ट्रिप आराम से पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंसेस पर हैं और फ्री हैं और जिनके टिकट्स भी हैं वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और टिकट्स बुक करने के लिए आप वाइटर, गेट योर गाइड, booking.com इन सब पे चेक कर सकते हैं पैकेजेस। पर घूमते घूमते खाना खाना मत भूलेगा बिकॉज यहाँ पर एक से एक टेस्टी आइटम्स मिलते हैं इन बजट एंड द मस्ट ट्राई इज ट्रेडिकनी और द चिमनी केक। और जहाँ पर लिखा हो वहीं से खाना, that one is authentic. It is kind of a roll of dough stuffed with most diverse combinations. मैंने fresh strawberries, आइसक्रीम और whipped cream चूज किया था and it was yummylicious. और ये कुछ 500 रुपए का था। मेरे को जाना पड़ेगा। 2 दिन प्राग में कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। I fell in love with the feel of the city. Old Town Square पे बैठे रहना, the walk on the Charles Bridge. In fact, the walk between the Prague Castle and Charles Bridge was very special to me. क्योंकि हम भटक गए थे और गलती से बड़े प्यारे रास्ते पर पहुंच गए। Overall, I loved it. वैसे तो 2 दिन में पूरा घूम लिया था, पर दिल कर रहा था थोड़ा सा और रुक जाऊं। पर यूरोप ट्रिप तो अभी शुरू ही हुआ है। So that was all in today's video. Comment करो your favorite location from this video and make sure to tag me. This is your host Shipstar. Follow me on Insta. Like, share and subscribe and make sure to hit the bell icon to stay updated about us. Pack your dreams in a bag and fly now.